इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। जैन कर्म सिद्धांत में भावनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, यद भावते तद भवति। व्यक्ति जैसी भावना करता है, भाता है, उसको वैसा फल मिलता है। शुभ भावों के द्वारा पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों के द्वारा पाप का बंध होता है। एक प्रसंग में आपके सामने रखता हूँ, भावों का क्या प्रभाव पड़ता है। एक शिष्य वर्षों से गुरु चरणों में साधना कर रहा था। साधना करते करते उसका ध्यान स्थिर नहीं हो पा रहा था। एक दिन गुरु चरणों में जाकर के गुरु से निवेदन करता, गुरुदेव, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूँ, आज तक मुझे ध्यान में स्थिरता नहीं आ पा रही है, ध्यान में स्थिरता कैसे लाऊं। शिष्य सरल स्वभावी था। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, हे शिष्य, तूने भैंसे को देखा है? हाँ गुरुदेव, भैंसे को देखा है। तो जा, तू जंगल में एक कुटिया बना करके भैंसे का ध्यान करो 3 दिन तक उपवास के साथ। 3 दिन तक उपवास के साथ ध्यान लगाना है कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं कैसा हूँ। कैसे हैं हम? भैंसा हूँ। बात समझ में आ रही? पीछे आवाज आ रही? इसलिए पूछता रहता हूं, आप सो तो नहीं रहे? जाकर के उसने भैंसे का ध्यान लगाया, उसने भावना योग किया, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं व्यस्त हूं, मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं व्यस्त हूं। और आप लोग कैसे हैं? अस्त व्यस्त त्रस्त। वो शिष्य ध्यान लगा रहा है कि मैं भैंसा हूं, भैंसा हूं, कैसा हूं, मैं भैंसा हूं। 3 दिन में उसने अपने आप को भैंसा जैसा मान लिया। समय उसका पूरा हुआ। गुरु उसकी कुटिया के बाहर जाकर के आवाज दे रहे हैं कि हे बस, तेरा समय काल पूरा हो गया, तू अब कुटिया से बाहर आ जा। गुरुदेव, मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूं कि कुटिया से बाहर निकलूं, पर निकलूं कैसे? क्योंकि मेरे सींग इतने बड़े हो गए कि कुटिया का दरवाजा छोटा है, बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव ने उसको समझाते हुए कहा कि हे वत्स, तू जिस प्रकार से भैंसे का ध्यान लगा सकता है, वैसे ही तू परमात्मा का ध्यान भी लगा सकता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, बशर्ते हमारा योग और उपयोग व्यवस्थित हो तो।
भावनाओं की चर्चा करते हुए आज हमें अनित्य भावना को अर्थ के रूप में समझना है। अस्थिर भावना। कौन सी भावना? आप लोग स्थिर हैं कि नहीं? तो अस्थिर भावना की बात करूं। मन चंचल है, अस्थिर है, तो स्थिर भावना की बात कैसे हो सकती है? पात्र गंदा हो तो दूध रखेंगे तो क्या होगा? खराब होगा। छेने के काम का भी नहीं रहेगा, दही भी नहीं बना सकते, फट गया। इसलिए पात्र को साफ करना जरूरी है। तो ये 12 भावनाएं वैराग्य की जननी भी कहा गया है। वैराग्य उपावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली ये 12 भावनाएं हमारे जीवन में परम आवश्यक है। नीतिकारों ने कहा है, व्यक्ति जैसी भावना भाता है वैसा उसका जीवन बनता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में अच्छी फीलिंग आएगी, और आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता भरेगी और आपका मन चिड़चिड़ापन होगा। आपको हर बात पर गुस्सा आएगी। होता है ऐसा कि नहीं? बोलो। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन प्रसन्न से भर जाता है, और हम किसी के बारे में बुरा सोचते तो हमारे मन में खिन्नता आ जाती है। ये सिद्धांत है। बस इन्हीं बातों का समावेश इन 12 भावनाओं में किया गया है। तो जैन दर्शन में भावना भाने की प्रेरणा दी गई है। वे 12 भावनाएं कौन सी हैं? अनित्य भावना यानी अथिर भावना, दूसरी असरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना, पांचवी भिन्न भावना, छठवीं आश्रव भावना, सातवीं संबर भावना, आठवीं निर्जरा और 9वीं लोक भावना और 10वीं दुर्लभ भावना। और 11वीं बोधि दुर्लभ भावना और 12वीं धर्म भावना। ये 12 भावनाएं क्रम क्रम से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक भावनाओं में बड़ा गहरा चिंतन छिपा हुआ है। हम चिंता तो बहुत करते हैं। एक व्यक्ति था, हिसाब लगा रहा था, एक पीढ़ी में क्या होगा, 2 पीढ़ी में क्या होगा, तीसरी पीढ़ी में क्या होगा, चौथी में क्या होगा, 7 पीढ़ी तक उसने हिसाब लगा लिया। अब उस चिंतन की जगह वो चिंतन चिंता में बदल गया। अब 8वीं पीढ़ी में क्या होगा, 7वीं पीढ़ी तक का हिसाब उसने लगा लिया कि मेरी संपत्ति का उपभोग 7वीं पीढ़ी तक के व्यक्ति कर सकते हैं, पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। शिकरचंद जी पाटनी साहब, आपने हिसाब लगाया कि 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। जो होना होगा वही होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस ये भावना भाव कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो। बात समझ में आ रही है? हाँ तो बोलो। ठंडी है तो बोलने में थोड़ी ठंडी लगती है, चलने फिरने में ठंडी लगती है। अभी बाहर निकलो को ठंडी लगेगी। अभी तो अच्छे से बैठे ना, देखो कुर्सी हिल तो नहीं रही तुम्हारी। ये भारत सरकार की कुर्सी है, कभी भी गिर सकती है, पर यहाँ की कुर्सी मजबूत है,
सारे पाए मजबूत लगे हैं आर के मार्बल ग्रुप के। तो मैं कह रहा था, हमारे आचार्यों ने इन भावनाओं की बहुत उपयुक्तता बतलाते हुए कहा है कि वैराग्य उपावन माही चिंतो अनुप्रेक्षा। भाई चिंतवन करना है, चिंता को छोड़ना है, चिंतवन को पाओगे। और हम करते क्या है, चिंतवन को भूल जाते, चिंता में लीन हो जाते। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? चिंतवन में लीन हो जाओ तो चिंता अपने आप छूट जाएगी। अब आज से क्या करना है? सब कुछ आज ही से करना है, कल से कुछ नहीं करना। आज करे सो अब और कल करे सो कब? आज करे सो अब, कल करे सो कब, और पल में पिल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा बचपन में पढ़ते थे ना, और आप लोगों ने होशियारी लगा करके बदल दिया। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, अबे तो जीना बरसों। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जीना बरसों। एक के ऊपर बरस रहा है तो एक हरस रहा है। तो भावनाओं का बड़ा खेल है। जिन भावों के द्वारा हम मुक्ति को पा सकते हैं, तो उन्हीं दुर्भावों के द्वारा हम अपने जीवन का पतन भी करा सकते हैं। इसलिए भावना बहुनाशनी है तो भावना बहु विकासनी भी है। जैसे माँ अपनी संतान का लालन पालन करती है, उसी तरह ये भावनाएं हमारे अंदर वैराग्य को जन्म देती हैं, उसका संरक्षण करती हैं। आज इन्हीं भावनाओं में से पहली भावना अनित्य भावना है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि घड़ी का कांटा खिसकता है, आप लोग भी धीरे धीरे खिसकते। अभी तो 6 बजा है, अभी तो 6:15 बजा है। थोड़ा सा काम और कर ले, एक आध ग्राहक को और निपटा दे, तो आप लोग भी धीरे धीरे खिसक खिसक करके आते हैं। तो मैं भी अपनी भावना को धीरे धीरे खिसकाता हूं आगे। तो आज अनित्य भावना के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। अनित्य भावना का मतलब है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब नाशवान है। दिमाग में फीड कर लो कि संसार में जो कुछ भी हमने पाया है वो सब कैसा है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। आज है, कल रहे ना रहे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा आपको अपने ऊपर किस किस को भरोसा है, कल मैं फिर मिलूंगा? बोलो, क्यों चुप हो गए? अपने आप पर भरोसा नहीं है, फिर दूसरों पर कैसा कर लेते आप भरोसा? ये भावनाएं हमें यही सिखलाती हैं कि हम अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। आगे कहेंगे, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और आगे कहेंगे, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। ज्यों सर जल आवत मोरी, त्यों आश्रव कर मन को। तू नित्य पोखे यह सूके, जो धोवे त्यों मेली। ये सब भावनाएं हमारे अंदर वैराग्य को मजबूत करती हैं। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, कि सुखी रहता? सुखी रहते आप लोग? हमें तो सब
सुखी दिखाई दे रहे यहाँ पर, एक भी दुखी नहीं मिला। मैं सुबह से शाम तक घूमता हूँ, पूरे गांव में एक भी दुखी व्यक्ति नहीं दिखा मुझे। लेकिन लिख क्या रहे हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। तो अनित्य भावना का मतलब है जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हुआ है वह सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, विनाशिक है, नष्ट होने वाला है। सूर्य सुबह उदित होता है, शाम को अस्ताचल की ओर जाकर के ढल जाता है, अस्त हो जाता है। प्रकृति हमें बहुत बड़ा मैसेज देती है। सुबह कली खिलती है, शाम को मुरझा जाती है। सुबह गुलाब का फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। इसी तरह से मेरा जीवन है, सुबह गुलाब के फूल की तरह खिलता हुआ मेरा जीवन एक दिन गुलाब के फूल की तरह मुरझाता हुआ पाया जाएगा। पानी बहता है, बह कर के वापस नहीं आता है। आता है क्या? एक विदेशी व्यक्ति भारत आया। एक विदेशी व्यक्ति भारत आया और जिस होटल में रुका तो नल में से पानी निकल रहा था। टोंटी को घुमाया, पानी निकला। बाथरूम में जहां जहां वो गया, टोंटी को घुमाया, पानी निकला। होटल वाले से पूछा, क्यों भाई तुम्हारे यहाँ पानी की तो अच्छी व्यवस्था, जहां टोंटी खोलो पानी निकलता है, पर ये बताओ टोंटी मिलती कहाँ है? ये टोंटी मिलती कहाँ है? बोले सैनिटरी की दुकान पर। तो कहाँ है? उसका एड्रेस दिया, तेली मोहल्ला, हैरान गली, परेशान मोहल्ला, आगे डब्बू के बब्बा, पीछे गोंड बब्बा। हैरान गली, परेशान मोहल्ला, आगे डब्बू के बब्बा, पीछे गोंड बब्बा। उसने बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, हम अपने देश सारी टोंटी लेकर के जाऊंगा, जहां कहीं फिट करेंगे पानी निकलेगा। लेकर के गया और पूरे घर में उसने टोंटी टोंटी फिट करा दी। और जब खोला उसको तो पानी निकले नहीं। उसने कंप्लेंट किया भारत की जिस दुकान से लेकर के गया था, आपने मेरे को बुद्धू बना दिया। मैंने तो आपसे टोंटी लिया था, पानी लिया था, आपने टोंटी तो दी, पानी दिया नहीं। अरे भाई साहब, पहले ये तो देखो उसका पाइपलाइन कहाँ है, उसकी टंकी कहाँ है, जब पानी आएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि टंकी भी चाहिए, पाइपलाइन भी चाहिए, तब पानी मिलेगा। ऐसे लोग भारत के तो नहीं हैं। ऐसे कहाँ के होंगे? जो भारत से विदेश जाते वहां सीख करके आते हैं। आप लोग कितनी बार भारत गए? आप लोग कितनी बार भारत से गए? अनेकों बार। तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जो आया है वह जाएगा। अभी आप लोग घर से यहां आए, बोलो हाँ। अब कहाँ जाना है? जहां से आए थे वहां जाना है। तो कहां से आए थे? निगोज से आए थे। कहां से आए हम लोग? हम लोगों की उत्पत्ति का स्थान है वो निगोद है। तो क्या निगोद जाओगे वापस? क्यों कमलेश जी? कल्याण नगर जयपुर कहाँ जाना है? आपकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी आपसे पूछा कहाँ से आए, बोले घर से आए। तो अब कहाँ जाओगे? हमारा घर में निगोद है, हम निगोद से आए, तो क्या निगोद जाना हमारा अनिवार्य है? नहीं।
सबसे न्यूनतम अवस्था है इस जीव की तो निगोद, और सबसे उत्कृष्ट अवस्था है तो मोक्ष है। ये संसार की यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। क्या हो रहा? आवाज को थोड़ा सही करो, कम करो, भरभरा रही है। तो जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा। मां मिली है, एक दिन मां से हमारा बिछोय होगा, वियोग होगा। पिता मिला है तो पिता से भी वियोग होगा। पति मिला है तो कभी पत्नी से वियोग होगा तो कभी पति से वियोग होगा। ये क्या है? अस्थिर भावना, यानी अनित्य। जो संसार में नित्य नहीं है पर नित्य नहीं, यानी हमेशा नहीं रहेगा, उसका नाम अनित्य है। आप लोगों ने कितनी बार 12 भावनाओं का पाठ किया? महाराज पूरा जीवन बीत गया पाठ करते करते, आगे पाठ पीछे, आगे पाठ पीछे परिधि, पीछे सपाट, प्लेन। क्या हो गया? प्लेन हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। होगा ना? जो बना है वह बिगड़ेगा। जीवन को हमने पाया, एक दिन बिगड़ेगा। बचपन आया, बचपन गया, प्रौढ़ अवस्था आ गई, युवा अवस्था आ गई, ये अवस्था गई, बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा भी, बुढ़ापे का भी बुढ़ापा आता है, चिंता मत करना। एक दिन हम गए थे किसी के घर पे, 92, 90, 92 साल की अम्मा, एक भी दांत नहीं बचे, सब गायब। हमने कहा आप क्यों बैठे, आप भी जाओ। दांत बाद में आए हो, पहले गए। दांत बाद में आते हैं, पहले जाते हैं। जीभ पहले आती है और लास्ट तक रहती है। कभी आपने सोचा? क्या सोचा? सोच के बताना। जरा सोचो, सोच करके कि साथ क्या जाएगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मृत्यु जन्म के लिए, आना जाने के लिए, उगना डूबने के लिए, मिलना बिछड़ने के लिए, इस तरह आना जाना, मिलना बिछड़ना, सुख दुख, ये सब चलते रहते हैं संसार। लेकिन इनमें से हमें स्थिरता को प्राप्त करना है। वो यहां नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद मिलेगा। तैयार हो? एक भी तैयार नहीं होगा। महाराज उल्टी बातें मत करो, कल बिहार कर लेना। एक जगह में गया, उस समय भी मैं अकेला था, 2019 में। उनके गुरु ने मेरे लिए बड़ा सम्मान दिया, प्रतिवंदना की। एक महाराज शाम होते होते कहते, महाराज से बोल देना, डायरेक्ट नहीं, किसी को भेजा, कि सुबह होने के पहले बिहार कर जाना। मैंने उनसे तो कुछ नहीं किया, सूर्य अस्त होने के पहले बिहार कर गया। सूर्य उगने के पहले बिहार कर जाना, मैं सूर्य अस्त होने के पहले निकल गया। ऐसे भी साधु संत होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते। बड़ी विसंगति हमारे जीवन में जुड़ रही हैं।
आगे और जुड़ेंगी। ये भावनाएं विसंगति में संगति बनाने के लिए बहुत गुणकारी हैं। जब आपके जीवन में डिप्रेशन आए, किसी से कुछ मत कहना, इन भावनाओं का चिंतन कर लो। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का एक दिन यह देह जुदी होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा वन हारा कोई यो समझो मन में। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूर्य निकलता है, शाम को छिप जाता है, चांद का उदित होना होता है, दिन में छिप जाता है। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, आयु भी उसी तरह से जैसे ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, वैसे ही इंसान की आयु भी निकल रही है, बीत रही है, पर हमें पता नहीं पड़ता है। ये पता पड़ जाए कि आयु भी हमारी बीत रही निकल रही है तो आदमी सतर्क हो जाए, सतेज हो जाए। पर उसे पता नहीं है कि हमारी 90 साल की उम्र हो गई, अभी तो और जीना है, अभी तो और जीना है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, चलते बनता नहीं, खाते पीते बनता नहीं, फिर भी आसक्ति है। एक दादाजी जबरदस्त बीमार हो गए, सुन रहे हो ना आप लोग? एक दादाजी जबरदस्त बीमार हो गए, कुछ शब्द बोल रहे पर पूरे नहीं निकल पा रहे। सभी बच्चे वहीं थे, 4 बेटे थे उनके। कितने थे? 4 पुत्र थे। बार बार कुछ शब्द बोल रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया, दवाई दी, थोड़ी चेतनता आई, और पूछते हैं क्यों वीरेंद्र कुमार कहाँ हैं, रमेश कुमार कहाँ हैं, सुरेंद्र कुमार कहाँ हैं, राजेंद्र कुमार कहाँ हैं? बोले पिताजी सब आपके आसपास खड़े हैं। अरे सब यहीं खड़े, दुकान पर कौन है? सब यहीं है तो दुकान पर कौन है? बात समझ में आ रही ना? मरने को तैयार हैं पर आसक्ति छूट नहीं रही है। आसक्ति जा नहीं सकती। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति जा नहीं सकती। तो सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर कर आवे। बार बार ऋतु आती है चली जाती है, सूर्य उदित होता है अस्त हो जाता है, चांद निकलता है, चंद्रमा निकलता है, अस्त हो जाते, तारे निकलते हैं, अस्त हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी आयु भी निकलती है, आती है, जाती है। एक एक श्वास आ रही है, जा रही है, कोई भरोसा नहीं मेरी श्वास जीवन की कब अंतिम श्वास बन जाए। जिस प्रकार से पर्वत से नदी गिरती है, बहती है, वो जल कभी वापस नहीं लौटता है। हमारा जीवन भी उसी तरह का है, जो श्वासें निकल गई वो लौट करके वापस आने वाली नहीं है। हमारा जीवन एक ओस की बूंद की तरह है। ओस बूंद जो गले धूप में वाह अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी। हमारा जीवन कैसा है? ओस की बूंद की तरह। सर्दी के दिनों में सुबह जब आप जाते हैं 5 बजे के 5:30 के समय, जैसे पौ फटती है तो ओस पड़ती है, ओस की बूंद उस घास पर मोती की तरह चमकती है। कब तक?
जब तक सूरज की किरण नहीं पड़ती है तब तक वह बूंद मोतियों की तरह शोभायमान हो रही है, और जैसे ही धूप पड़ती है, सूर्य का प्रताप पड़ता है, वो ओस की बूंद भी समाप्त हो जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है, ओस की बूंद की तरह कब नाश हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए, और जीवन समाप्त हो उसके पहले कुछ हम अच्छा सा कर लें, समय भी पूरा होने वाला है। छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी, जैसे अंजलि में पानी रखते हैं, एक एक बूंद क्या हो रहा है, निकल रहा है। आपने शंकर जी के ऊपर एक मटका देखा ना, उसमें एक बत्ती डाल देते हैं, है ना, ध्यान में आ रहा होगा, और वो रस्सी से बंधा है, उसमें से एक एक बूंद पानी की निकल रही है उस बाती के माध्यम से। ये मटका कब पूरा हो जाए पता नहीं है, ऐसे ही आयु का ये मटका है, एक एक आयु की किरण निकल रही है, कब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आ जाए। तो इसलिए ओस बूंद ज्यों गले धूप में वह अंजुलि पानी, और छिन छिन यौवन छीन होत है। क्या समझे प्राणी यानी मनुष्य, और इस संसार में है क्या जिस पर मैं अभिमान करूं, अहंकार करूं। एक तिलतुस मात्र भी हमारे पास अपना है, अपने पास है पर अपना नहीं है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास ये संपत्ति वैभव धन वैभव है, लेकिन हमारे पास है पर हमारा कुछ भी उसमें से नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। बस 2 ही दिन के मेहमान हैं हम सब, 3 दिन तो निकल गए, 3 दिन तो निकल गए, जिंदगी के 2 दिन और बचे। कहां सुबह होती, कहां शाम होती, किसी का पता नहीं। कहीं पर डोली सज रही है तो कहीं पर अर्थी उठ रही है। इस संसार की, इस संसार का यथार्थ है। कितनों को तुम मरघटा पर जाकर के फूंक करके आ गए, कभी बैराग हुआ? जरूर लगता है बेचारा चला गया, बेचारा विचार करके चला गया और आपको सब कुछ दे करके चला गया। थोड़ा लगता है मित्र था, गांव का था, मोहल्ले का था, पड़ोसी था, समाज का था, बेचारा क्या करे चला गया। भरा पूरा परिवार छोड़ करके चला गया, यही ना कहोगे बेचारा बेचारा? बोलो जी। अध्यक्ष साहब कौन है यहां के? वे दिखते नहीं है। जब वो खड़े होते मुझे लगता बैठे हैं कि खड़े हैं। मस्त हैं, व्यस्त हैं और अलमस्त हैं, ऑलमोस्ट मस्त, गुड बेटर बेस्ट। अध्यक्ष तो ऐसे हो जो हमेशा गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते रहते हैं। हमें प्रेरणा लेना चाहिए, दुख में भी सुख खोजो, ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। इंद्र जाल आकाश नगर सब जग संपत्ति सारी। कितनी संपत्ति बार बार हमने हर जन्म जन्मांतरों में पाया। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी हमने पाकर के जीर्ण छीण तिनके की तरह छोड़ दिया। मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम चे जड़त्रिमिवा भवेत। जीर्ण छीण तिनके की तरह चक्रवर्तियों ने लात मार दी वैभव के लिए। आत्म वैभव से बड़ा कोई दूसरा वैभव हो नहीं सकता है।
गुण वैभव से बड़ा कोई, गुण धन से बड़ा कोई धन हो नहीं सकता है। समय आपका बस 3 मिनट और बाकी है। 3 दिन की जिंदगी है। कितने दिन की बोलो, आवाज नहीं आ रही। 7 दिन की जिंदगी है, 3 दिन की नहीं मानूंगा मैं। 3 तो निकल गए, 7 दिन बाकी हमारे। रविवार से हमारा जन्म होता है और शनिवार में तिया तेरही सब पूरी हो जाती है। रविवार को गर्भ में आया, सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को बच्चे हुए, शनिवार को बूढ़ा हो गया और रविवार को स्वाहा हो गया। बीए किया, एमए किया, बीए किया, एमए किया, नौकरी की, पेंशन ली और मर गया। इतनी सी जिंदगी है। अथिर भावना इंद्र जाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। संसार की कितनी संपत्ति है। आकाश में एक इंद्रधनुष बनता है, वह सब विलीन हो जाता है। ऐसी संपत्ति भी हमारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में नाश देखी गई है होते हुए। अथिर रूप सब संसार विचारो, सब नर अरु नारी। यहां नर भी बैठे हैं और नरसिंह भी बैठे हैं और नारी जगत की नारियां भी बैठी हैं। अथिर भावना का विचार करना, चिंतन करना, मनन करना आज सोना नहीं है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। एक तरफ रावण डोल रहा है और एक तरफ राम घूम रहे हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस ये सोच करके जाओ कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। जब ये चिंतन तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठ जाएगा तो तुम्हारा जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।